जय हिंद दोस्तों। सीएसआईआर की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट का आज फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये रिक्रूटमेंट 27 सीटों पर होने वाली है, जो कि परमानेंट रिक्रूटमेंट है। हमने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस के जरिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा किया था। 4 जुलाई से यानी कि आज से फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट होना था और फाइनली फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। 3 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आईटीआई के फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फाउंड्रीमैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, आरएसी जैसे ट्रेड के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है सीएसआईआर के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर की तरफ से निकाली गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इस तरह की अपडेट देते रहेंगे। और अनिल सर आईटी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपके ट्रेड के लिए मॉक टेस्ट दिए गए, जहां से आप अपने ट्रेड में बेहतरीन प्रैक्टिस करके बेहतरीन स्कोर ला सकते हैं और भी अपना ग्रोथ कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सीएसआईआर के रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट है टोटल 27 सीटों पर निकाली गई है आईटीआई के डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। मैक्सिमम एज 28 साल रखा गया। अप्रॉक्स आपकी 39,000 की सैलरी होगी। 19,900 से 63,200 का बेसिक पे होने वाला है। आईटीआई के फीटर ट्रेड के लिए 14 सीट होने वाली है, जिसमें आपके पास फ्रेशर आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में, ये सब वर्क में, तो आपको डिजायरेबल रखा गया, यानी कि आपको वरीयता दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर आईटीआई वाले पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के लिए 4 सीटें हैं। आगे बात करें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी 4 सीट है। वहीं मशीनिस्ट के लिए मात्र 2 सीट है। वहीं फाउंड्रीमैन के लिए भी मात्र 1 सीट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल डीजल मैकेनिक के लिए 1 ही सीट है। आरएसी ट्रेड के लिए 1 सीट है। टोटल मिलाकर के 27 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जो होता है एक बस क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करिएगा, रिटन टेस्ट दीजिए क्वालिफाई करने के बाद। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो रिटन टेस्ट आप नहीं दे सकते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा वो 150 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स नहीं, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके। और बात करें ये क्वेश्चन होगा कंप्यूटर बेस्ड या ओएमआर बेस्ड होगा, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे। हो सकता है कि ओएमआर हो, लेकिन ज़्यादातर संभावना कंप्यूटर बेस्ड का ही रहता है। सीवीटी एग्जाम ही ज़्यादातर संभावना है। 2.5 घंटे का पेपर होगा। और ये जो 150 क्वेश्चन है इसको 3 भागों में बांटा गया। 3 तरह के पेपर होंगे, 50, 50 और 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिससे पहला पेपर जो होगा 1 घंटे का होगा, जो कि 50 क्वेश्चन के होंगे और 100 मार्क्स होगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और हर एक क्वेश्चन का निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 क्वेश्चन 100 नंबर का है, ठीक है। ये 50 100 नंबर का हो गया। ये जो क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी से पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। आगे पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 जो होगा 30 मिनट का होगा। यहाँ पर दोनों मिलाकर के 1.5 घंटे का पेपर हो गया, जो कि 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 और 25 जनरल इंग्लिश से, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से रहेगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, ठीक है, हिंदी में नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी सभी तरह के क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे। जनरल अवेयरनेस हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इंग्लिश वाला भी 3 नंबर, टोटल 75 नंबर का 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। यहाँ बात करें कंसर्न सब्जेक्ट से, तीसरा पेपर है, ठीक है। 50-50-50 हमने बताया, तो तीसरा जो सब्जेक्ट है 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी, जो कि 150 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, हर एक गलती पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर होने वाला है, ठीक है। पेपर 1 के आधार पर नहीं होगा, पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर होगा। आगे बात करें, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी तभी चेक हुआ जब पेपर 1 जो है आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। मिनिमम जो स्कोर होगा उससे अधिक लाएंगे, तभी आपका जो है पेपर 2 और पेपर 3 भी कॉपी चेक होगा। यानी कि फाइनल मेरिट जो बनेगा पेपर 2 पेपर 3 उसी आधार बनेगा जब पेपर 1 आप क्वालिफाई करिए एक तरह से। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल।
ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल तक का छूट दिया गया है और भी जो कैंडिडेट रिलैक्सेशन के लिए योग्य होंगे उनका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे बात करें, यहाँ पर देखिएगा फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। फॉर्म 3 अगस्त तक भरे जाएंगे, जिसका एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। लेकिन अगर आप एससी एसटी फीमेल पीडब्ल्यूबीडी है तो आपको कोई भी फीस नहीं दिया जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ही बस पेमेंट लगने वाला है और वो भी 500 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगा। यही जानकारी है। आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को अप्लाई करिएगा। इसके एग्जाम में हो सकता है कि आपको टाइम लगे, ठीक है। जैसे कोई अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम पर इसकी जानकारी देते रहेंगे। टेलीग्राम तो आप जुड़ ही लीजिएगा और अनिल सर IT व्हाट्सअप से भी जुड़ जाएगा, ताकि वहाँ दोनों जगह पर आपको अपडेट इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।